मिस्र के बादशाह फिरौन ने ख्वाब देखा और नजूमियों ने ताबीर बताई कि एक इस्राएली लड़के के हाथों तेरी सल्तनत खत्म हो जाएगी। फिरौन ने हुक्म दिया कि मेरी सल्तनत में इस्राएली घरानों में कोई भी लड़का पैदा हो, इसे कत्ल कर दिया जाए, और उस काम के लिए एक खुसूसी अमला मामूर कर दिया गया। जिस वक्त हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की विलादत हुई, हर तरफ जासूसों का जाल बिछा हुआ था। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम के वालिद इमरान, वालिदा युकाबिद और दीगर अहल खानदान सख्त परेशान थे। 3 महीने तक उन्होंने हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को छुपा कर रखा, लेकिन ज्यादा अरसा तक बच्चे को शाही जासूसों की उकाबी नजरों से छुपा कर रखना मुमकिन नहीं था। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की वालिदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाओ, इस पर लाल रोगन की पालिश करो और बच्चे को इस संदूक में रखकर दरियाए नील में बहा दो। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की बहन की ड्यूटी लगी कि दरिया के किनारे किनारे चलकर संदूक को देखती रहे। संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुंच गया। वहां मलिका और खादमाएं लुत्फ अंदोज हो रही थीं कि संदूक पर मलिका की नजर पड़ी। उसने कनीजों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब में से निकाल ला। संदूक खोला गया तो इसमें एक प्यारा और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ अंगूठा चूस रहा था। मलिका बहुत खुश हुई। इसकी आंखों में ममता उतर आई। शफकत और मोहब्बत से बच्चे को गोद में ले लिया। मलिका ने सोचा कि इस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। महल में किसी ने खदशा जाहिर किया कि यह बच्चा बादशाह की सल्तनत को खत्म करने का सबब भी बन सकता है। फिरौन के दिल में भी यह ख्याल आया, ऐसा ना हो कि यही बच्चा इसराइल का वो लड़का हो जिसके बारे में नजूमियों ने पेशिन गोई की थी। लेकिन फिरौन की मंजूर नजर बीवी ने कहा, यह भी तो हो सकता है, ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने, ये हम इसको अपना बेटा बना ले। मलिका ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा। मलिका ने बच्चे को दूध पिलाने का काम शाही दाइयों के सुपुर्द कर दिया, लेकिन बच्चे ने किसी का दूध नहीं पिया। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की बहन ने महल में जाकर मलिका से कहा कि मैं एक बहुत अच्छी आया का इंतजाम कर सकती हूँ। निहायत सेहतमंद और खूबसूरत औरत है, बच्चे की अच्छी तरह निगहदाश्त करेगी और निहायत आला परवरिश करेगी। मलिका ने कहा, इसे हाजिर करो। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की बहन अपनी वालिदा को साथ ले गईं और मलिका के सामने पेश कर दिया। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने इस खातून का दूध पी लिया और हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम की वालिदा को दाया मुकर्रर कर दिया गया। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम जब जवान हुए तो निहायत बहादुर इंसान थे। उन्हें यह भी इल्म हो गया था कि वो इस्राएली हैं और मिस्री खानदान से उनका कोई रिश्ता नहीं। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने जब देखा कि इस्राएली निहायत जिल्लत और रुसवाई और गुलामी की जिंदगी बिसर कर रहे हैं और फिरौन के उम्माल उन पर सख्त मजालिम ढाते हैं, तो उनकी तमाम हमदर्दियां बनी इसराइल के साथ हो गईं। एक दफा हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम कहीं जा रहे थे कि देखा एक मिस्री एक इस्राएली को बेगार के लिए घसीट रहा है। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम को देखकर इस्राएली ने मदद के लिए पुकारा। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने मिस्री को रोका और कहा कि निहायत बुज़दिलाना और जालिमाना हरकत है, मगर मिस्री ने उनकी बात नहीं सुनी। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने मिस्री के सर पर एक तमाचा रसीद कर दिया। मिस्री इस थप्पड़ की चोट को बर्दाश्त न कर सका और मर गया। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम का इरादा इसे कत्ल करने का नहीं था। अफसोस व नदामत के साथ अल्लाह से कहा, अल्लाह ताला जो कुछ भी हुआ नादानिस्तगी में हुआ, मैं तुझसे मग़फ़िरत का तलबगार हूँ। अल्लाह ताला ने उनकी गलती मुआफ कर दी। दिन दहाड़े मिस्री के कत्ल की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और कातिल की तलाश शुरू हो गई। दूसरे दिन हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम ने फिर इसी इसराइली और एक मिस्री को दस्तो गिरबा देखा। इसराइली ने आपको देखकर फिर मदद के लिए फरियाद की। हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम मिस्री को बाज रखने के लिए आगे बढ़े, लेकिन साथ ही नागवारी से इसराइली से कहा, तो भी गुमराह हुआ है,
खामखा झगड़ा मोल लेकर दादो फरियाद करता रहता है। इसराइली डर गया और समझा मूसा मुझे मार देंगे। वो बोला, जिस तरह तूने कल एक मिस्री को हलाक कर दिया था, इसी तरह आज मुझे भी कत्ल करना चाहता। ये खबर फिरौन तक पहुंच गई कि मिस्री का कातिल मूसा है। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोशी के साथ शहर छोड़कर मदीन रवाना हो गए। मदीन पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक कुनवे पर पानी पीने के लिए जानवरों और आदमियों की भीड़ लगी हुई है। दो लड़कियां अपने जानवर लिए दूर खड़ी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम यहां क्यों खड़ी हो? लड़कियों ने बतलाया कि हम कमजोर हैं, ये ताकतवर हैं, जबरदस्ती हमें पीछे हटा देते हैं। हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं, वो उनसे लड़ नहीं सकते। हम इंतजार कर रहे हैं कि सब चले जाएं तो हम अपने जानवरों को पानी पिलाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये ज्यादती बर्दाश्त न हुई। भीड़ को चीरते हुए कुनवे पर पहुंच गए और कुनवे का बड़ा डोल तन्हा खींचकर लड़कियों के मवेशियों को पानी पिलाया। लड़कियों ने अपने घर जाकर अपने वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को सारा किस्सा सुनाया। यहां मैं आपको बताता चलूं कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम भी मदीन में रहते थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया, खातिर तवाज़ो की और हालात पूछे। पैदाइश से लेकर मदीन पहुंचने तक के तमाम वाकयात सुनने के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हें उन जालिमों से नजात मिल गई। अब कोई खौफ ना करो, यहां मेरे पास रहो। लड़कियों में से एक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहादुरी और शराफत की तारीफ की और बाप को मशवरा दिया कि इस मेहमान को मवेशी चुराने और पानी पिलाने के लिए रख ले। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इस मशवरा को कबूल कर लिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अगर तुम 8 साल तक मेरे पास रहकर मेरी बकरियों का ख्याल रखोगे तो मैं अपनी इस बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा, और अगर 2 साल और रहूं तो यही लड़की का महर होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां ठहर गए और बकरियों की देखभाल शुरू कर दी। 10 साल की मुद्दत पूरी होने पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दी। एक रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चुराते मदीन से बहुत दूर निकल गए। रात ठंडी थी, अहल खाना साथ थी, लिहाजा आग की जरूरत पेश आई। सामने को सीना वादी में एक शोला चमकता हुआ नजर आया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, तुम यहां ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद इसमें से कोई चिंगारी तुम्हारे लिए ला सकूं, या वहां पर कोई इंसान मिल जाए जो हमारी मदद कर सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां गए तो देखा कि अजीब आग है, दरख्त पर रोशनी नजर आती है मगर ना दरख्त को जलाती है ना बुझती है। ये सोचते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जूं-जूं आगे बढ़ते जाते, आग और दूर हो जाती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खौफ पैदा हुआ और वापसी का इरादा किया। जैसे ही मुड़े कि आग करीब आ गई और आवाज आई, ए मूसा, मैं हूं अल्लाह, परवरदिगार जहानों का, बस अपनी जूती उतार, तवा की मुकद्दस वादी में खड़ा है, और देख मैंने तुझे अपनी रिसालत के लिए चुन लिया है, बस जो वही की जाती है इसको कान लगाकर सुन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में बकरियां चुराने की लाठी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, उसे जमीन पर डाल दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद तामील की, लाठी अजधा बनकर दौड़ने लगी। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इसे उठा ले। तामील हुक्म में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बिला खौफ और खतरा अजधे को पकड़ लिया। अजधा फिर लाठी बन गया। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपना हाथ बगल में रखकर निकाल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया तो हाथ बेहद रोशन और चमकता हुआ निकला। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यह हमारी तरफ से 2 निशानियां अता हुई हैं, अब जा,
فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اپنے فرعون سے کہا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم تم سے دو باتوں کا مطالبہ کرتے ہیں، ایک یہ کہ تو خدا پر ایمان لے آ اور کسی کو اس کے کاموں میں شریک نہ ٹھہرا، دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور انہیں آزاد کر دے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ سب آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔